कोई भी मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। अब आपके माइंड में एक प्रश्न होगा कि ये दो स्वामी क्या है। तो पहला स्वामी परमेश्वर और दूसरा स्वामी धन। यानी कि कोई भी मनुष्य परमेश्वर की और अपने धन की सेवा नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो परमेश्वर के राज्य की योग्य नहीं, क्योंकि धन की सेवा करने वालों में कुछ बुराई है जो परमेश्वर के लायक नहीं। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप धन न कमाएं, आप बहुत सारा धन कमाएं, लखपति हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, सब हो, आपके पास धन इतना हो कि लोग आए आपके साथ आनंद करें। मगर आपके पास सब कुछ रहते हुए, धन दौलत, बंगला, गाड़ी, घोड़ा, हाथी सब कुछ रहते हुए, एक भिखारी आपके दरवाजे से भूखा वापस चला जाए तो आपका धन किस काम का। आपको मालूम होना चाहिए, एक प्रेरित ने यीशु मसीह से प्रश्न किया कि मैं 10 आज्ञाओं को भी मानता हूँ और परमेश्वर के लिए सब कुछ करता हूँ और धर्म के काम भी करता हूँ, मगर स्वर्ग राज्य में जाने के लिए मैं क्या करूँ। यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपना सारा धन कंगालों को दे दे तो तुझे स्वर्ग में महिमा मिलेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहन, एक एग्जाम्पल और है। मान लो कि मेरे पास 2 आँखें हैं, 2 पैर है, 2 हाथ है और ये सब कुछ सलामत है इस पृथ्वी पर, और ये सलामत है, और इसके साथ ही हमारा सारा शरीर नरक में डाल दिया जाए तो हमारा सब कुछ रहते हुए क्या फ़ायदा। यदि मान लो परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम्हारी दाहिनी आँख गलत देखती है तो उसे निकाल कर फेंक दो। कहीं अच्छा है तुम्हारे लिए कि एक आँख रहते हुए सारा शरीर तुम्हारा स्वर्ग में डाल दिया जाए, तो हमारे लिए फ़ायदा होगा। परंतु सब कुछ रहते हुए सारा शरीर नरक में डाल दिया जाए तो क्या फ़ायदा। धन कमाना अपराध नहीं, अपराध उसमें है जब आप अपराध करके धन कमाते हैं। बहुत से ऐसे व्यापारी लोग हैं जो झूठ बोलते हैं, दिन भर झूठ बोलते हैं और शाम तक कम से कम 20,000 रुपया छाप देते हैं। तो इन रुपयों का क्या फ़ायदा जो झूठ बोल कर कमाया हुआ हो। जो ईमानदारी से धन कमाता हो, चाहे कम चाहे अधिक, वो अपने घर में अपने बाल बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ सुकून से खाने पाएगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर की सेवा करने वाला धन की इच्छा नहीं रखता, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर के पास सोने का भंडार है, धन का भंडार है, उसके पास कोई चीज़ की कमी नहीं है। परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर किसी को भी गरीब बनाकर नहीं भेजा है। अगर वो इंसान के रूप में जन्म लिया है, चाहे उसके पास कुछ नहीं हो, घर मकान कुछ नहीं हो, पैसा धन दौलत कुछ ना हो, गाड़ी घोड़ा कुछ ना हो, फिर भी वो गरीब नहीं है। कैसे? मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। ये शरीर परमेश्वर का दिया हुआ है और ये शरीर में बहुत कीमती अंग है जो करोड़ों रुपये के हैं। तो आप गरीब कैसे हो सकते हैं? गरीब क्या परमेश्वर ने आपको दिया है? नहीं। गरीब वो है जो गूंगा है, बहरा है, रोगी है, आन्हा है, कान्हा है, ये सब लोग गरीब हैं। गरीब हम नहीं हैं, हमारा तो सब कुछ सलामत है, तो हम गरीब कैसे हो सकते हैं? इसलिए परमेश्वर के लोग कभी नहीं कह सकते हैं कि मैं गरीब हूँ, क्योंकि वो जानते हैं कि परमेश्वर में हमारा सब कुछ है। क्योंकि उसका वचन कहता है कि तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो ये संसार की सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। पर मनुष्यों की इस बात की चिंता लगी रहती है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, हम कैसे मकान में रहेंगे, हमारे पास भी एक ऐसा मकान होता, हमारे पास भी एक ऐसी कार होती। ये मनुष्यों की सोच है और चिंता करता रहता है रात दिन। मालूम है चिंता क्या चीज़ है? चिंता एक दीमक के समान है जो लकड़ी में लग जाने के बाद लकड़ी को चट कर देता है। तो क्या आप चाहते हैं कि आप भी लकड़ी के समान खाली हो जाओ, खोखले हो जाओ? चिंता नहीं करना, बल्कि परमेश्वर से प्रार्थना करना है और परमेश्वर से मांगना है, क्योंकि उसका वचन कहता है कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। हम मांगते ही नहीं तो हमें क्या मिलेगा? परमेश्वर के जो चाहने वाले लोग हैं उनकी हर समस्याओं को परमेश्वर जानता है और किस समय पर क्या चीज़ देना है वो सब कुछ देता भी है। परंतु
यदि कोई बच्चा परमेश्वर से कार मांगे तो बच्चे को कार नहीं दे सकता है ना। सही है, हम भी परमेश्वर से अपने लिए जो कुछ मांगते हैं परमेश्वर पहले उसे जांचता परखता है, फिर परमेश्वर हमें देने की कोशिश करेगा। तो परमेश्वर के लिए ही सब कुछ प्रदान है। ये पृथ्वी, ये ब्रह्मांड, इसमें जो कुछ भी है वो उसकी शक्ति से परे नहीं है। उसकी शक्ति सब कुछ में निहित है। मिट्टी के कण कण में, ब्रह्मांड के हर कोने कोने में उसकी शक्ति निहित है। और वो शक्ति मनुष्य को श्वास देती है, जिंदा रखती है, और मनुष्य उस परमेश्वर को नहीं जान सकता। क्यों? क्योंकि वो अंधविश्वास में है, परमेश्वर से दूर है। परमेश्वर के समीप आओ, परमेश्वर की आराधना करो, परमेश्वर को जानने की कोशिश करो, सत्य पर चलने की कोशिश करो, तो परमेश्वर तुम्हें दृढ़ बनाएगा। अगर मेरे इस वचन से आपको संतुष्टि मिली हो, अच्छा लगा हो, तो मेरे इस वचन को लाइक और सपोर्ट करें। हाँ, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।